हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट आईएएस पीसीएस। हमारे आज के लेक्चर में हम बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री की सबसे जो इम्पोर्टेंट बैटल्स हैं, जिनको आप बार बार भूल जाते हो कि कौन सी बैटल किसके बीच में हुई थी, कौन जीता था, कौन हारा था। उन सभी बैटल्स को हम लाइन से देख लेंगे। तो हम कौन कौन सी बैटल्स को देखेंगे आज के लेक्चर में? सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बैटल्स देखेंगे, कार्नेटिक वॉर्स वगैरह की, प्लासी, बक्सर, ये सब देखेंगे, राइट। उसके बाद हम देखेंगे एंग्लो मैसूर वॉर्स में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बैटल्स थी, एंग्लो मराठा वॉर में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बैटल्स थी, एंग्लो बर्मीज़ वॉर में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बैटल्स थी, एंग्लो सिख वॉर में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बैटल्स थी, और एंग्लो अफगान वॉर्स में क्या क्या हुआ था। ये सारी चीज़ें बहुत ही ब्रीफ में देखेंगे। जो चीज़ें आपको याद करनी है वो चीज़ें मैं आपको आज याद करवा दूंगा यहीं पे, ठीक है। आपका इस लेक्चर में आज जितना भी टाइम आप दे रहे हो वो टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि इस लेक्चर में कुछ भी ऐसा नहीं बताने वाला जो आपकी बुक्स में ऑलरेडी मेंशन है। आपको मैं सिर्फ वो चीज़ें बताऊंगा जो आपके दिमाग में घुसनी चाहिए, जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा और एक क्वेश्चन सही होगा, ठीक है। तो सबके नाम, बैटल्स के नाम, ट्रीटीज़ के नाम, ये सब मैं आपको इस लेक्चर के एंड तक याद करवा दूंगा। तो स्टार्ट करो तो एक साथ पूरा फिनिश करके याद करके फिर आगे पढ़ाई करो, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद आवर लेक्चर। सबसे पहले बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट बैटल्स की, जैसे बैटल ऑफ अंबुर, बैटल ऑफ वांडी वॉश, बैटल ऑफ प्लासी। इस तरह के बैटल्स को पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले देखते हैं बैटल ऑफ अंबुर को। बैटल ऑफ अंबुर एक्चुअली जो है ये सेकेंड कर्नाटिक वॉर का पार्ट थी, सेकेंड कर्नाटिक वॉर का, ठीक है। अब ये कैसे याद रखोगे कि ये सेकेंड कर्नाटिक वॉर का पार्ट थी? एक्चुअली ऐसे याद रखना कि इसमें जो दो लोगों को सपोर्ट किया, ठीक है। दो लोगों को सपोर्ट किया, मतलब ब्रिटिशर्स और फ्रेंच ने इधर दो लोगों को सपोर्ट किया, अनवरुद्दीन और चंदा साहिब को, ठीक है। तो कैसे याद रखोगे कि अनवरुद्दीन को किसने सपोर्ट किया और चंदा साहिब को किसने सपोर्ट किया? देखो, चंदा साहब को सपोर्ट किया फ्रेंच ने, ठीक है, और अनवरुद्दीन को सपोर्ट किया ब्रिटिशर्स ने, राइट। अब ये चीज़ याद कैसे रखोगे आप कि चंदा साहिब को सपोर्ट किया फ्रेंच ने और अनवरुद्दीन को सपोर्ट किया ब्रिटिशर्स ने, ठीक है। ये लोग थे कौन? ये लोग कर्नाटक के नवाब थे। इनमें आपस में कर्नाटक का नवाब बनने के लिए लड़ाई चल रही थी, ठीक है। इतना बेसिक से याद रखो। बहुत ज़्यादा रीज़न वगैरह इस चैप्टर में, लेक्चर में नहीं बताऊँगा, क्योंकि एक्चुअली ये लेक्चर है आपको रटवाने का, ठीक है। रीज़न वगैरह देखना है तो हमारे यूट्यूब पे श्योर शॉर्ट सीरीज़ में आपको ये सारे बैटल्स के रीज़न वगैरह डिटेल में पढ़ाया हुआ है मैंने, ठीक है। मैसूर वाले वॉर्स और कर्नाटिक वाले, मराठास वाले श्योर शॉर्ट सीरीज़ में वो लेक्चर है, उसका पूरा रीज़न वगैरह देख लेना। यहाँ पे सिर्फ ट्रिक्स के थ्रू इनके नाम और ये इन लोग का याद कर लो, किसको किसने सपोर्ट किया था, ये सब देख लेते हैं, राइट। तो सबसे पहले देखो कि अनवरुद्दीन को किसने सपोर्ट किया? अंग्रेज़ों ने। तो याद रहेगा ना, अन दोनों में आ रहा है। अनवरुद्दीन को अंग्रेज़ों ने सपोर्ट किया, राइट, ऐसे याद रखना। और चंदा साहिब को सपोर्ट किया फ्रेंच ने, ठीक है। तो आपने फ्रेंच कट दाढ़ी देखी है? फ्रेंच कट जब बियर्ड होती है, किसी की दाढ़ी होती है तो कैसी होती है? ऐसी होती है ना, चांद जैसी। तो बस चंदा साहिब चांद जैसी दाढ़ी है, ठीक है। फ्रेंच ने सपोर्ट किया, इस तरह से याद रख लेना। अब कभी नहीं भूलोगे, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न लोगों को यही होती है। तो इसमें क्या हुआ था, फाइनली ब्रिटिशर्स जो है, ठीक है, दोनों में लड़ाई हुई थी नवाब बनने के लिए, ठीक है। दोनों में नवाब बनने के लिए लड़ाई हुई थी। और बस ये भी याद रखना, अंबर में चांद है, ऐसे करके थोड़ा रिलेट कर लेना कि ये वाला अंबुर वाली बैटल यही थी, चंदा वाली बैटल, ठीक है। तो इसमें हुआ क्या था कि फ्रेंच ने जो है, जो चंदा साहिब को सपोर्ट कर रहे थे, वो लोग जीत गए थे, अनवरुद्दीन को हरा दिया था। बस इतनी सी चीज़ें इसमें याद रखनी है। नेक्स्ट बात करेंगे बैटल ऑफ प्लासी की, ठीक है। इधर सेकेंड कर्नाटिक वॉर ख़त्म ही हुआ था कि उसके बाद 1757 में बैटल ऑफ प्लासी शुरू हुई थी। बैटल ऑफ प्लासी को कहा जाता है कि इसमें ब्रिटिशर्स का डोमिनेंस इस्टेब्लिश हुआ था, ब्रिटिशर्स का डोमिनेंस इस्टेब्लिश हुआ था इंडिया में पहली बार, ठीक है। बैटल ऑफ प्लासी में पहली बार ब्रिटिशर्स का डोमिनेंस इस्टेब्लिश हुआ था। और बैटल ऑफ बक्सर में तो ब्रिटिशर्स ने अपने आप को रियल पॉलिटिक्स में एंटर करवा ही लिया था, एक तरह से पूरा उनका रूल इस्टेब्लिश हो गया था बक्सर में। लेकिन डोमिनेंस स्टार्ट हुई थी प्लासी से, ठीक है। तो ये कैसे याद रखोगे कि प्लासी में कौन कौन था? बस सिंपल से याद रखना, प्लासी में रॉबर्स, ठीक है, रॉबर्स के सर पे ताज, ठीक है। ब्रिटिशर्स क्या थे? रॉबर्स थे, रॉबरी करने आए थे इंडिया में एक तरह से कंपनी के नाम पे। तो रॉबर्स के सर पे ताज, ठीक है, रॉबर्स के सर पे ताज। प्लासी में बस ये हुआ था, रॉबर्स के सर पे ताज, ठीक है। रॉबर्स मतलब रॉबर्ट क्लाइव और सर पे ताज मतलब सिराजुद्दौला, ठीक है। रॉबर्ट्स क्लाइव, सिराजुद्दौला, ओके, ये दो नाम आपको याद रखने हैं बस। इसमें क्या हुआ था, ब्रिटिश से डोमिनेंस इस्टेब्लिश हो गया था, सिराजुद्दौला जो है वो हार गए थे, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनके अपने ही कमांडर इन चीफ जो थे मीर जाफ़र ने इनको धोखा दे दिया था, ठीक है। इनके साथ और भी बहुत लोग थे जो इन्होंने धोखा दिया था। उनके क्या नाम है? राय दुर्लभ, ठीक है, राय दुर्लभ और जगत सेठ,
जगत सेठ थे, ओमी चंद, राइट, इस तरह मानिक चंद, ऐसे ऐसे नाम थे जिन लोगों ने मिलकर धोखा दिया था सिराजुद्दौला को, इस वजह से रॉबर्ट क्लाइव जीत गया था। तो बस रॉबर्ट्स के सर पे ताज, प्लासी में, ये चीज़ याद रखनी है आपको। अब याद रखना कि ये तो सेकेंड कर्नाटिक वॉर था, बैटल ऑफ अंबुर जो हुई थी वो सेकेंड कर्नाटिक वॉर की थी, और बैटल ऑफ वांडीवॉश ये थर्ड कर्नाटिक वॉर थी। तो याद रखना सेकेंड और थर्ड कर्नाटिक वॉर के बीच में ही बैटल ऑफ प्लासी हुई थी, ठीक है, ये चीज़ याद रख लेना। ऐसे क्रोनोलॉजी भी याद करते चलना, कई बार क्रोनोलॉजी भी आ जाती है एग्जाम में, राइट। तो बैटल ऑफ वांडीवॉश 1760 में हुई थी, आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी। ओके, वांडीवॉश में क्या हुआ था, फ्रेंच को ब्रिटिशर्स ने इंडिया से वॉश कर दिया था, फ्रेंच का सफाया हो गया था इंडिया से, ठीक है। वांडीवॉश वॉज द फाइनल ब्लो टू द फ्रेंच एम्पायर इन इंडिया। तो क्या हुआ था, फ्रेंच कंपनी तो वांडीवॉश में फ्रेंच को वॉश कर दिया, राइट। अब ब्रिटिशर्स की तरफ से थे आयरे कूटे और फ्रेंच की तरफ से थे थॉमस आर्थर लैली। अब ये कैसे याद रखोगे, ब्रिटिशर्स ने कूट दिया, कूट कूट के लाल कर दिया फ्रेंच को, ठीक है। ये ब्रिटिशर्स थे ना, ये ब्रिटिश थे आयरे कूटे, और फ्रेंच का कौन था, आर्थर लैली। तो ब्रिटिशर्स ने कूट कूट के फ्रेंच को लाल कर दिया, बैटल ऑफ वांडीवॉश में लाल कर दिया, तो सफाया हो गया ना फ्रेंच का, एंडेड फ्रेंच एम्बिशंस इन इंडिया। ये डिसीजिव बैटल थी थर्ड कर्नाटिक वॉर की, बैटल ऑफ वांडीवॉश। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही इस लेक्चर में बता रहा हूँ आपको, जो आपको याद होनी चाहिए एग्जाम में। बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड और कॉजेज ये सब मत पढ़ो, अभी टाइम नहीं है, चीज़ें बस याद कर लो, ठीक है, ताकि एलिमिनेशन में हेल्प करे आपको। नेक्स्ट इज बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर, मीर कासिम, शुजाउद्दौला, शाह आलम वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ये याद रखना। तो ये बैटल ऑफ बक्सर बताया मैंने कि फाइनली ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे बंगाल पे कब्जा कर लिया, अवध पे कब्जा कर लिया, पूरी मुगल पॉलिटिक्स पे कब्जा कर लिया, एक तरह से ब्रिटिश एम्पायर का इस्टेब्लिशमेंट यहीं से हुआ, ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर के बाद से। तो ये 64 में हुई, थर्ड कर्नाटिक वॉर के 4 साल बाद। तो इसमें कैसे याद रखोगे कौन कौन था, इसमें एक्चुअली ब्रिटिशर्स ने कहा कि अब हम कसम खाते हैं, ठीक है, तुम लोग की हेकड़ी जो है अब बंद, बहुत तुम लोग हेकड़ी कर रहे हो ना इंडियंस, तुम्हारी हेकड़ी अब हम ख़त्म करेंगे, ठीक है। हेकड़ी से हेक्टर याद रखना, ठीक है, तुम्हारी हेकड़ी ख़त्म करेंगे। और ब्रिटिशर्स ने कसम खाई, क्या खाई, कसम खाई कि तुम लोग की मार मार के सुझा देंगे, फिर तुम लोग को एलम लगाना पड़ेगा। एलम मतलब फिटकरी होता है ना, इतना मारेंगे कि फिटकरी लगाना पड़ेगा तुम लोग को अपनी चोट पे, ठीक है, एलम लगाना पड़ेगा। कसम से मीर कासिम, सुझा देंगे शुजाउद्दौला, और एलम से शाह आलम, ठीक है। हेकड़ी से हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो आया था इन लोगों को मारने, ठीक है। तो हेक्टर मुनरो से याद रखना, हेक्टर से हेकड़ी ख़त्म कर देंगे, हेकड़ी ख़त्म कर देंगे, ऐसी कसम खाई थी कि सुझा देंगे मार मार के, और एलम लगाना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। बस इतनी सी चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट इज बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। देखो एक्चुअली क्या होता है, बैटल ऑफ पानीपत इसके पहले ही हो गई थी, तो ये क्रोनोलॉजी याद रखना कि वांडीवॉश के तुरंत अगले साल बैटल ऑफ पानीपत हुई थी, उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर हुई थी, ठीक है। बैटल ऑफ पानीपत एक्चुअली बिल्कुल डिफरेंट है, वो मराठास और अफगान के बीच में हुई है। तो बैटल ऑफ पानीपत में मराठास और अफगान के बीच में हुई थी, इसलिए इसको नीचे रखा गया है। वैसे हुई है इससे पहले थी, ठीक है, 1760 के जस्ट बाद अहमद शाह अब्दाली आए थे इंडिया में, उनको मराठास से लड़ाई करनी पड़ी, ठीक है। मराठास में कौन था, सदाशिव राव थे, और अफगान की तरफ से कौन था, अहमद शाह अब्दाली थे। तो कैसे याद रखोगे, बैटल ऑफ पानीपत है, ठीक है, बैटल ऑफ पानीपत। पानी किस पे डालते हैं, शिव जी पे डालते हैं ना, और अब्दली, ठीक है। पानी बदली, बदली सुना, जब बादल बारिश का मौसम होता है तो बदली बोलते हैं उसको, बादल से बदली, ठीक है, बदली हो रखी है, बारिश होगी, बारिश हो रही है बादल में, ठीक है, पानी गिर रहा है, नीचे शिवलिंग है, ऐसे एक इमेज बना लो, बदली, नीचे शिवलिंग पे पानी गिर रहा है, ठीक है। पानीपत हो गया, बदली से अहमद शाह अब्दाली, और शिव से मतलब सदाशिव राय। इतना सा बस दिमाग में बैठा ली इमेज तो याद रहेगा, ठीक है। बादल से पानी गिर रहा है शिव जी पे, बादल मतलब अहमद शाह अब्दाली, ठीक है, पानी गिर रहा है मतलब शिव जी पे पानी गिर रहा है, पानीपत की बैटल, बस इतना सा याद रखना है आपको, ठीक है। इसमें जो है मराठास को हरा दिया था इसने, अहमद शाह अब्दाली ने। तो मराठास को जब हरा दिया तो मराठास को खुद को प्रूफ करना पड़ेगा ना ब्रिटिशर्स को कि हम हारने वाले कौम नहीं हैं, हम सबको हरा भी सकते हैं। फिर बैटल ऑफ खड़दा हुई थी 1795 में, जिसमें मराठास ने खुद को प्रूफ किया, निज़ाम ऑफ हैदराबाद को बुरी तरह हराया और ख़ुद को प्रूफ किया कि हम जो है बहुत सुप्रीम है हम। मतलब कैसे याद रखोगे बैटल ऑफ खड़दा, इसमें मराठास ने खुद को खड़ा किया वापस, पानीपत में इसने हरा दिया था ना अहमद शाह अब्दाली ने, तो मराठास ने दोबारा खुद को खड़ा किया बैटल ऑफ खड़दा में, ठीक है। कैसे खड़ा किया, निज़ाम को हरा के। निज़ाम कैसे याद रखोगे, खुद को खड़ा किया, अपना पाँव जमा लिया, अपना पाँव जमा लिया, ठीक है, मतलब निज़ाम को हरा दिया। मराठास ने खुद को खड़ा किया, अपना पाँव जमा लिया दोबारा ब्रिटिशर्स की नज़र में, वो स्ट्रांग हो गए बहुत ज़्यादा
क्योंकि उन्होंने निज़ाम को हरा दिया। निज़ाम याद रखना कि अपना पाँव जमा दिया, ठीक है। मराठास ने दोबारा खुद को खड़ा किया, ठीक है। निज़ाम, मराठास जीत गए थे। बस इसमें नाम मत याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। बैटल ऑफ खड़दा, बस इतना याद रखना, बैटल ऑफ खड़दा वॉज बिटवीन मराठास एंड निज़ाम। बैटल ऑफ पानीपत वॉज बिटवीन मराठास एंड अफगान्स, ठीक है। ये 2 बैटल्स मराठास की याद रखना। बस इतनी सी चीज़ें आपको इसमें याद रखनी, जितनी बताई हैं इसको दोबारा देख लेना एक बार, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एंग्लो मैसूर वॉर की। एंग्लो मैसूर वॉर में एक्चुअली फर्स्ट एंग्लो मैसूर, सेकेंड एंग्लो मैसूर और थर्ड एंग्लो मैसूर 3 वॉर थे, ठीक है। इसमें जो इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं वो भी देख लेंगे, फोर्थ एंग्लो मैसूर भी देख लेंगे। तो देखो एक्चुअली क्या है इसमें, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर देख लो। पहले एंग्लो मैसूर वॉर हुआ क्या था, मैसूर किंगडम जो था, ठीक है, वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा था हैदर अली की लीडरशिप में। तो ब्रिटिशर्स की नज़र इस पर थी कि बहुत ज़्यादा वेल्थ है यहाँ पे, ये फ्रेंच वगैरह का सपोर्ट भी करते हैं ये लोग, तो इन पे अटैक करो, इनको ख़त्म करो। मेनली ये रीज़न था बेसिक, ठीक है। बाकी डिटेल में देखना है तो आप श्योर शॉर्ट सीरीज़ में जाके हमारा डिटेल वाला वीडियो देख लेना, उसमें भी ट्रिक्स है। बट यहाँ पे जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में हैदर अली से लड़ाई हुई ईस्ट इंडिया कंपनी की, और हैदर अली ने ईस्ट इंडिया कंपनी को हरा दिया, ठीक है। मैसूर जीत गया था और ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन हुई थी। अब बस इतना याद रखना है कि ट्रीटी ऑफ मद्रास और हैदर अली फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में, ठीक है। तो कैसे याद रखोगे, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में ब्रिटिशर्स जस्ट चेक कर रहे थे। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में ब्रिटिश लोग जस्ट चेक कर रहे थे कि मैसूर वालों में है डर, मतलब डर है, ठीक है, या ये लोग एकदम मैड ही हैं, ठीक है। डर है हमारा इनमें या ये लोग बिल्कुल मैड हो रखे हैं। तो फर्स्ट में जब चेक किया तो इनको पता लगा कि इनमें डर नहीं है, इन्होंने इनको पीट दिया और फिर मद्रास साइन कर ली। तो बस इतना याद रखना कि फर्स्ट में क्या था, ब्रिटिशर्स ने बोला कि डर है हैदर, ठीक है, डर है या ये लोग बिल्कुल मैड हैं, ठीक है। फर्स्ट में तो सिर्फ चेकिंग हो रही थी। फिर सेकंड में वो लोग प्रिपेयर करके आए ब्रिटिशर्स, ठीक है, कि इन लोगों ने, ब्रिटिशर्स ने फिर से जो है पूरी प्लानिंग के साथ आए इस बार, ठीक है। तो देखो इसमें एक्चुअली 1769 में फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर ख़त्म हो गया था। लगभग 10 साल बाद सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर शुरू हुआ। ब्रिटिशर्स को 10 साल बाद लगा कि चेक करते हैं फिर से इन लोगों में डर है या पीटू, ठीक है डर या पीटू, मतलब इसमें हैदर अली और टीपू सुल्तान दोनों थे, ठीक है। ब्रिटिशर्स ने बोला है डर या पीटू, ठीक है। तो इन लोगों ने बोला आओ ज़रा पीटो, देखते हैं कैसे पीटते हो। तो फिर बहुत भयंकर लड़ाई हुई, ठीक है। और इन लोगों को फाइनली ये लोग मान गए, भाई मान गए आप लोग को, ठीक है। ब्रिटिशर्स ने बोला भाई मान गए आप लोग को, मतलब ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन करी, मान गए आप लोग में बहुत बहादुरी है, आप लोग डरते नहीं हो, आपको क्या ही पीट पाएंगे, ठीक है। तो मान गए मतलब मैंगलोर। फर्स्ट में था है डर या मैड हो, सेकंड में था है डर या पीटू, फिर ट्रीटी हुई तो कहते हैं भाई मान गए, ठीक है। अच्छा इतनी इजली ट्रीटी हो कैसे गई सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर में, ट्रीटी इतनी इजी कैसे, मैंने बताया पूरी तैयारी के साथ आए थे, फिर ट्रीटी कैसे हो गई, कैसे मान गए ये लोग इतनी इजली ऐसे मान गए क्योंकि इस बार ये लोग जो हैं पॉलीथीन में रॉकेट लेकर आए थे, ठीक है। बस इतना याद रखना कि बैटल ऑफ पॉलीलूर हुई थी, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर की ही बैटल है ये, बैटल ऑफ पॉलीलूर, ठीक है, जिसमें टीपू अली ने रॉकेट का यूज़ किया था, ठीक है, इसलिए फेमस है ये बैटल ऑफ पॉलीलूर। 1780 में ही हुई थी, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर का पार्ट थी ये बैटल। बस तो ब्रिटिशर्स इतनी जल्दी कैसे मान गए क्योंकि ये लोग टीपू सुल्तान वगैरह पॉलीथीन में रॉकेट लेकर आए थे। तो इससे आपको ये भी याद हो जाएगा कि सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर का पार्ट थी बैटल ऑफ पॉलीलूर, ठीक है। इतना सिंपल होता है इसको याद करना, कॉम्प्लिकेटेड आप लोग बस देख के डरते हो, डरा मत करो। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर की बात करते हैं। ये भी मैसूर, ये डायरेक्ट टीपू सुल्तान और हैदर अली इसके ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच की लड़ाई थी, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस उस टाइम थे, उनके बीच की लड़ाई है। ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम साइन हुई थी इसमें, ठीक है। इसको कैसे याद रखोगे, तो इसमें देखो 10 साल बाद फिर से ये लोग आए, हर 10 साल पे ब्रिटिशर्स पूछते हैं पीटू, ठीक है। पहले 69 में ख़त्म हुआ था, ठीक है ना, पूछा था है डर, फिर 10 साल बाद फिर आए थे ना पूछने पीटू, है डर या पीटू। फिर थर्ड वाले में सिर्फ पूछा पीटू, इनको लगा था अब डर तो बना लिया है, अब था पीटू, ठीक है। तो टीपू सुल्तान ने बोला तुम लोग हर 10 साल में आ जाते हो पीटू पीटू करने, तो एक काम करो, तुम लोगों से रहा तो जा नहीं रहा, तुम लोगों से रहा नहीं गया ना, तुम लोगों से रहा नहीं गया से सेरिंगपट्टनम याद रखना, ठीक है। तुम लोगों से रहा नहीं गया सेरिंगपट्टनम ऐसे, ठीक है। तो टीपू ने बोला तुम लोगों से रहा नहीं गया, फिर आ गए पीटू पीटू करने, ठीक है। पीटू याद करवा रहा हूँ टीपू को, जिसमें पीटू है मतलब टीपू, ठीक है। ब्रिटिशर्स ने बोला पीटू, तो टीपू ने बोला तुम लोगों से रहा नहीं गया सेरिंगपट्टनम, ठीक है। तो बोला ठीक है भैया आज इस बार पीट ही लो, मैं पहले थोड़ा सा कॉर्न खा लूँ,
पहले कॉर्न खा लो फिर आराम से पीट लेना। इसलिए इसमें टीपू ने पिटाई करवा ली थी अपनी, भाई हर 10 साल पे आ जाते हैं तो इनको पिटाई करवा ली। मैसूर ने काफ़ी टेरिटरीज लूज़ करी थी इस वॉर में। तो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में टीपू सुल्तान को हरा दिया था ब्रिटिशर्स ने, ठीक है, क्योंकि उनसे रहा नहीं गया था सेरिंगपट्टनम। ओके, पूछे पीटू, पीटू से मतलब सिर्फ टीपू सुल्तान था, इसमें हैदर अली नहीं था। बाकी समय पूछा था हैडर या पीटू, ऊपर वाले में सिर्फ हैडर था तो हैडर। ऐसे करके चीज़ों को याद करना, इसको बार बार 2 बार रिवाइज करना, सब याद हो जाएगा, राइट। तो ये याद हो गया आपको, कॉर्न खा के पिटाई हो गई टीपू सुल्तान की। फोर्थ में फिर से आ गए ये लोग 10 साल बाद, क्योंकि भाई 1790 की फिर 1799 लगभग आ गया ना, 1800 लगभग आ गया, तो 10 साल बाद फिर आ गए पीटू, ठीक है। टीपू सुल्तान बोला तुम लोग एकदम वेले ही हो क्या, हर 10 साल में जाते हो बिल्कुल वेले ही बैठे रहते हो क्या, पीटू पीटू करने हर 10 साल में, ठीक है। तो टीपू सुल्तान ने भाई मेरे बस की तो नहीं है, जितना पीटना वेटना है पीट लो। तो फिर फाइनली डेथ हो गई टीपू सुल्तान की, इतनी पिटाई हुई, ठीक है। तो ये जो है ऑल्दो ही फॉट वेरी ब्रेवली, ये सिर्फ ट्रिक्स के लिए बता रहा हूँ आपको इस टोन में, बट ये ऐसे याद रखना, ठीक है। 10 साल बाद जब फिर आए तो टीपू ने बोला वेले बैठे हो क्या, हर 10 साल में पीटू पीटू करते हो आके। बस ये ट्रिप याद हो जाएगी आपको, ऐसे हैडर या पीटू, हैडर या पीटू, पीटू पीटू, ठीक है। ऐसे करके चीज़ों को याद रखा करो। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट बात करते हैं एंग्लो मराठा वॉर्स की। अब देखो एंग्लो मराठा वॉर्स जो हैं, 3 एंग्लो मराठा वॉर्स हुए हैं, और तीनों में ना, जैसे फर्स्ट वाले में इनके अंदर बहुत सारी बैटल्स हुई हैं हर वॉर में, थर्ड में भी बहुत सारी बैटल हुई हैं, ठीक है। तो मैं जो बता रहा हूँ अभी फ़िलहाल आपको, इनके पीछे बहुत सारे रीजंस थे। हर एंग्लो मराठा वॉर एक कोई वॉर नहीं था, सीरीज़ ऑफ वॉर्स होते थे, 4-5 साल चलते थे, तो उसको बोलते थे एंग्लो मराठा वॉर्स। तो याद रखना कि इसमें जैसे सबसे इंपॉर्टेंट जो बैटल है बैटल ऑफ वडगांव, ठीक है, और जो कंक्लूडिंग ट्रीटी है ट्रीटी ऑफ सलबाई, वो याद कर लो, ठीक है, क्योंकि वही क्वेश्चन वहीं से बनेगा कि सबसे इंपॉर्टेंट बैटल कौन सी थी इस वॉर की, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर की, और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटी कौन सी थी इस वॉर की, ठीक है। बाकी कॉजेज़ क्या थे, ठीक है, और इम्प्लीकेशंस क्या हुए, ये सब चीज़ें अभी जो है अगर आपने पढ़ लिया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पढ़ा है तो अभी बिल्कुल भूल जाओ। सिर्फ जो मैं याद करवा रहा हूँ उसको उतना याद कर लो, काम आएगा, ठीक है। यू विल थैंक मी लेटर। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर की बात करते हैं। फर्स्ट एंग्लो मराठा कब हुआ, 1775 से 1782 तक। 1773 में क्या आया था, रेगुलेटिंग एक्ट, उसमें कौन गवर्नर जनरल बना था, वॉरेन हेस्टिंग्स। तो वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे हुआ था फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, याद रखना ये चीज़, ठीक है। अब इसमें ट्रीटी ऑफ सलबाई हुई थी, तब जाके ये वॉर एंड हुआ था, ठीक है। मतलब फर्स्ट वाले में ट्रीटी ऑफ सलबाई हुई थी और मराठास ने ब्रिटिशर्स को हरा दिया था पहले वाले में, मराठास रीगेन्ड देयर इन्फ्लुएंस, ठीक है। और इसकी इंपॉर्टेंट जो बैटल है वो है बैटल ऑफ वडगांव। बैटल ऑफ वडगांव में मराठास ने खुद को इस्टेब्लिश कर दिया था, ठीक है। तो कैसे याद रखोगे वडगांव सलबाई, ठीक है। बस इतना याद रखना इसमें कि फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर्स में ब्रिटिशर्स ने मराठास से वादा किया, क्या किया, वादा किया, वडगांव, ठीक है, वादा किया कि चल भाई अब से फाइट नहीं करेंगे तुम लोगों से, चल भाई अब से फाइट नहीं करेंगे, ठीक है, अब से फाइट नहीं करेंगे, क्योंकि इनको हरा दिया था ना, ब्रिटिशर्स को हरा दिया था, डिफीटेड, तो भागना पड़ा वहाँ से। तो बोल गया चल भाई अब से लड़ाई नहीं करेंगे, चल भाई मतलब ट्रीटी ऑफ चल भाई, ठीक है, वादा किया, बैटल ऑफ वडगांव, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, वॉरेन हेस्टिंग्स, सब याद हो गया, ठीक है। अब इसमें महाजी शिंदे माधवराव ऐसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, एक नहीं थे, बहुत सारे लीडर्स थे इन लोगों में, ठीक है। फिर तो रघुनाथ राव का भी याद करो, नारायण राव टू का भी याद करो, बट ऐसा नहीं है, ये सब नहीं याद करना, कभी नहीं पूछेगा इतना डीप। आपको बस गवर्नर जनरल का नाम याद होना चाहिए, किस गवर्नर जनरल के टाइम पे हुई थी कौन सी वॉर, ठीक है, और ट्रीटी और बैटल याद होनी चाहिए, ठीक है, इतना याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर की। तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर के लगभग 30 साल बाद, ठीक है, ब्रिटिशर्स को रियलाइज हुआ भाई बहुत बेइज्जती की थी इन लोगों ने, चल भाई वादा करना पड़ गया था कि चल भाई अब नहीं लड़ेंगे। तो ब्रिटिशर्स ने कहा अब इनको दिखाना पड़ेगा कि हम लोग भी ऐसे वैसे नहीं हैं, ठीक है। अब ये ऐसे वैसे ही इसकी ट्रिक है, बैटल ऑफ ऐसे और ट्रीटी ऑफ बसीन, ठीक है, ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर की, बैटल ऑफ ऐसे असई, ट्रीटी ऑफ बसीन, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स ने दिखा दिया मराठास को कि हम भी ऐसे वैसे नहीं हैं, ठीक है, यानी कि ब्रिटिशर्स ने मराठास को हरा दिया था इस बैटल में, ठीक है। हम भी ऐसे वैसे वेले नहीं हैं, वेले नहीं बैठे हुए हैं, ठीक है, मतलब आर्थर वेलेस्ली गवर्नर जनरल थे उस टाइम पे, हम ऐसे वैसे वेले नहीं हैं, यानी कि प्रूफ कर दिया खुद को सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर में ब्रिटिशर्स ने, यानी कि मराठास को हरा दिया, विक्ट्री फॉर द ब्रिटिश, इस्टेब्लिश देयर मिलिट्री डोमिनेंस, ठीक है। तो मराठास को किसने हरा दिया था, ब्रिटिशर्स ने। क्या प्रूफ कर दिया था, ऐसे वैसे नहीं है, बस 2 बैटल, एक बैटल याद रखना बैटल ऑफ अस्से, और ट्रीटी याद रखना ट्रीटी ऑफ बसीन, और ब्रिटिशर्स वेले नहीं थे यानी आर्थर वेलेस्ली। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर से ये 3 चीज़ें ज़रूर याद रखना, बाकी टाइम हो तो पूरा डिटेल में पढ़ लो, मेरा दूसरा लेक्चर देख लो एंग्लो मराठा वॉर पे जो है, ठीक है।
नेक्स्ट इज थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में क्या याद रखोगे? सबसे पहली बात तो ये 1817-18 में हुआ था, ठीक है। दूसरा, लॉर्ड हेस्टिंग्स उस टाइम गवर्नर जनरल थे और ये बाजीराव टू से हुई थी। इसमें कोई ट्रीटी नहीं हुई थी क्योंकि इसमें मराठा कन्फेडरेसी और पेशवा से इन सब का एंड हो गया था, मतलब मराठा एम्पायर को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था ब्रिटिशर्स ने, ठीक है। तो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में बस इतना याद रखना है कि ब्रिटिशर्स ने जल्दी जल्दी में बाजी पलट दी, पूरी बाजी ही पलट दी, ठीक है। ब्रिटिशर्स ने हेस्टिंग्स, मतलब हेस्टिंग्स याद रखना है इसमें, क्यों जल्दबाजी होता है ना, हेस्ट में, इन अ हेस्ट मैनर, पूरी बाजी ही पलट दी, ठीक है। पूरी बाजी पलट गई, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पूरी बाजी पलट दी, मराठास का सब कुछ ख़त्म ही कर दिया, पेशवाशिप अबॉलिश कर दी, ठीक है, मराठा कॉन्फेडरेसी को ख़त्म कर दिया। तो पूरी बाजी कब पलट गई? थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में बाजी पलट के रख दी ब्रिटिशर्स ने, ठीक है। बाजीराव टू का नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लॉर्ड हेस्टिंग्स का नाम याद रखना कि फर्स्ट में वॉरेन हेस्टिंग्स थे, ठीक है। थर्ड आते आते ये लॉर्ड बन चुके थे। फर्स्ट में जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे, थर्ड आते आते लॉर्ड बन चुके थे। ऑलरेडी दोनों अलग अलग है, याद करने के लिए बता रहा हूँ कि फर्स्ट में तो इनकी हालत ख़राब थी ना, चल भाई वादा करते हैं अब से लड़ेंगे, लेकिन थर्ड आते आते ये लॉर्ड बन गए थे, बाजी पलट गई थी, ठीक है। ऐसे याद रखना, बाजी पलट गई, ये हेस्टिंग्स से, वॉरेन से लेके लॉर्ड बन गया, ठीक है ना। मराठा कॉन्फेडरेसी का एंड हो गया, बस इतना सा याद रखना एंग्लो मराठा वॉर में। एंग्लो सिख वॉर्स की बात करते हैं। एंग्लो सिख वॉर्स में फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर और सेकेंड एंग्लो सिख वॉर। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुआ था 1845-1846 में और सेकेंड एंग्लो सिख वॉर हुआ था 1848-49 में। अब मोटा मोटा ये याद रखना आप कि ये एंग्लो सिख वॉर्स जो हैं 1857 के रिवॉल्ट से पहले हो चुके थे। ये सारी कहानी 1857 के पहले ख़त्म हो चुकी थी, बहुत पहले, 1850 से ही पहले 1849 तक, ठीक है। तो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर याद रखना कि इसमें रंजीत सिंह की डेथ जब हो गई थी, रंजीत सिंह व्हेन डाइड, देन ब्रिटिशर्स की नज़र पड़ी इस एरिया पे कि हमें थोड़ा सा इनको एक्सपेंशन करना पड़ेगा अपना। तो उस टाइम लाल सिंह वॉज द पीएम एंड तेज सिंह वॉज कमांडर इन चीफ, ठीक है, सिखों की तरफ से। तो ब्रिटिशर्स से किसको भेजा? ह्यू गो को भेजा। और वाइसरॉय कौन थे उस टाइम? लॉर्ड हार्डिंज थे। लॉर्ड हार्डिंज उस टाइम वाइसरॉय थे। और भेजा किसने दोनों लड़ाई के लिए? ह्यू गो को। साइन क्या हुई? ट्रीटी ऑफ लाहौर, ठीक है, जिसमें ब्रिटिशर्स जीत गए थे और ब्रिटिशर्स ने अपना रेसिडेंट रख दिया था लाहौर में कि आप एक आदमी हमेशा हमारा लाहौर में रहेगा। इतनी सी चीज़ बस फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के बारे में पता होनी चाहिए आपको। अब ये नाम कैसे याद रखोगे लाल और तेज का? बस इतना याद रखना, ब्रिटिशर्स को लगा रंजीत सिंह की डेथ के बाद ये सिख बहुत तेज़ हो रहे हैं, ठीक है, हमेशा गुस्से से लाल होकर घूमते रहते हैं, बहुत तेज़ हो रहे हैं। ब्रिटिशर्स को लगा कि सिख बहुत तेज़ हो रहे हैं, रंजीत सिंह की डेथ के बाद बहुत तेज़ हो रहे हैं, हमेशा गुस्से से लाल रहते हैं, ठीक है, लाल आंख दिखाते हैं हम लोगों को, ऐसे कुछ करके फिर ब्रिटिशर्स ने बोला कि गो गेट हार्ड ऑन देम। गो हार्ड ऑन देम मतलब जाओ उन पे बिल्कुल सख्ती से उनसे निपटो। गो गेट हार्ड ऑन देम मतलब उन पे जाके सख्ती से निपटो, ठीक है, सख्ती से निपटो इन लोगों से, लाल और तेज जो हो रहे हैं। बस गए वो लोग और वहाँ पे जाके ट्रीटी ऑफ लाहौर कर दी, ठीक है, ट्रीटी ऑफ लाहौर कर दी। तो बस गो हार्डर, जाओ वहाँ लड़ाई करो, एंड रिसाइड इन लाहौर। रिसाइड इन लाहौर, लाहौर में ही रहो। रिसाइड इन लाहौर मतलब लाहौर में अपना रेसिडेंट रख दिया, ठीक है। बस इतना याद रखना, लाल और तेज आके दिखा रहे हो ना, तो बोल दिया गो हार्ड ऑन देम, रिसाइड इन लाहौर। रिसाइड इन लाहौर, लाहौर की ट्रीटी साइन करके रेसिडेंस रख दिया अपना लाहौर में, ठीक है। बस इतना सा याद रखना है फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर में। सेकेंड एंग्लो सिख वॉर की बात करें तो इसमें क्या था? मूलराज और शेर सिंह, दो नाम इंपॉर्टेंट है। मूलराज ने क्यों इंपॉर्टेंट है? मूलराज ने मुल्तान वाले एरिया में रिवॉल्ट कर दिया था, ठीक है, और शेर सिंह का नाम, शेर सिंह इंपॉर्टेंट सिख लीडर थे, ठीक है। तो ये दोनों के नाम याद रखना, इन्होंने रिवेलियन कर दिया था। तो मूलराज और शेर सिंह, ये दो नाम याद रखने हैं। और इधर से फिर से वही आए थे, गो ही आए थे, और उस टाइम वाइसरॉय थे डलहौजी, सेकेंड वाले के टाइम पर डलहौजी थे। इसने पंजाब को पूरी तरह से एनेक्स कर लिया गया था, पूरी तरह से कुछ नहीं बचा था, ठीक है। और जॉन लॉरेंस को फर्स्ट कमिश्नर ऑफ पंजाब बनाया गया था, ठीक है। अब देखो, मूलराज और शेर सिंह का नाम तो इतना आसान है। मूलराज ने रिवॉल्ट कर दिया था मुल्तान में, तो मुल्तान और मूलराज आपको याद रह जाएगा। शेर सिंह ने भी रिबेलियन कर दिया था, तो रिबेल कौन कर सकता है? जो शेर होता है वही रिबेल कर सकता है ना। तो मूलराज फ्रॉम मुल्तान एंड शेर फ्रॉम रिबेल, इन दोनों से इनका नाम याद रख लेना, ठीक है। इनको कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिशर्स ने बोला गो टू देयर हाउसेज, गो टू देयर हाउसेज, ठीक है, एंड एनेक्स देम, ठीक है, टू रीस्टोर लॉ एंड ऑर्डर, टू रीस्टोर लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, समझ गया ना। गो टू देयर हाउसेज मतलब लॉर्ड डलहौजी, एनेक्स मतलब पंजाब को एनेक्स कर लिया,
एंड लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर मतलब जॉन लॉरेंस को फर्स्ट कमिश्नर ऑफ पंजाब बनाया गया, और लॉ एंड ऑर्डर से लॉरेंस को याद रखना, ठीक है। बस इतना सा दोनों एंग्लो सिख वॉर में छोटी सी चीज़ें आपको याद रखनी है। क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आ जाता है, ज़्यादा डीप में नहीं पूछते, ठीक है। ये सब बहुत ही लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो इनमें बस थोड़ा थोड़ा चीज़ें याद रखो ताकि क्वेश्चन जो बेसिक्स आए वो गलत मत करो, ठीक है। एग्जाम क्वालिफाई उनका ही होता है जिनको बेसिक्स स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा आजकल चल रहा है कि हिडन सोर्सेज, ठीक है, हिडन सोर्सेज, हिडन फैक्ट्स, ऐसे इतनी ज़्यादा इतना ज़्यादा परेशान मत हो, बिल्कुल बेसिक्स अपने स्ट्रांग रखो, एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। इट्स अ कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। नेक्स्ट बात करते हैं एंग्लो बर्मीज़ वॉर की। एंग्लो बर्मीज़ वॉर में 3 वॉर हुए थे। इनका ईयर याद रखना कि बहुत लंबा चला था ये, मतलब स्टार्ट 1824 से हुआ था, ठीक है। कहीं ना कहीं 1824 से लेके पूरा 1885 तक, जब तक कांग्रेस का फॉर्मेशन हो गया था ना, तब तक ये चला था। इस तरह से चीज़ों को थोड़ा कनेक्ट करके याद रखा करो। मतलब 3 हुए थे, वैसे तो गैप के हुए थे, बट याद रखना कि बहुत लंबा ड्यूरेशन था इनका, ठीक है, पूरे वॉर का। तो याद रखना कि फर्स्ट एंग्लो बर्मीज़ वॉर हुआ क्यों था। ब्रिटिशर्स को लगा कि बर्मीज़ जो बर्मा के लोग हैं वो हमारे आसाम और मणिपुर वाले एरिया में घुसते चले आ रहे हैं, ठीक है। तो उन पे उन्होंने कहा इनको कब्ज़ा करना पड़ेगा। तो बस ब्रिटिश इंडियन कंपनी के लॉर्ड एमरेस्ट वाइसरॉय थे, और उन्होंने कब्ज़ा कर लिया, ट्रीटी ऑफ यानदबू साइन करवा ली, ठीक है। रंगून, अराकन, मणिपुर जैसे एरियाज में ब्रिटिश ने अपना कब्ज़ा कर लिया, ठीक है। तो बस इसमें लॉर्ड एमरेस्ट और ट्रीटी ऑफ यानदबू इतना याद रखना है। ट्रीटी ऑफ यानदबू 1826 में हुई थी, याद रखना, 1826 में, ईयर भी याद रखना ट्रीटीज़ का, ठीक है। तो बस इतना याद रखना है, एमरेस्ट के टाइम पे ट्रीटी ऑफ यानदबू हुई थी फर्स्ट एंग्लो बर्मीज़ वॉर में। तो एंग्लो बर्मीज़ याद रखना कि बर्मा में जब अनरेस्ट हुआ, बर्मा में जब अनरेस्ट हुआ, ठीक है, अनरेस्ट हुआ था ना, अनरेस्ट हो गया, तो अनरेस्ट से याद रखना एमहेस्ट, ठीक है, अनरेस्ट से याद रखना एमहेस्ट। तो एमहेस्ट ने क्या किया, जब अनरेस्ट हुआ तो बोला कि इन लोगों को यहीं दबोच लो, ये लोग हमारे आसाम और मणिपुर में आए ना, इनको यहीं दबोच लो। दबोच मतलब यानदबो, यहाँ दबोच लो इन लोगों को, यहाँ दबोच लो मतलब यानदबो, ठीक है। अनरेस्ट अगर करोगे तो तुमको यहीं दबोच लिया जाएगा, बस इतना सा याद रखना है आपको फर्स्ट एंग्लो बर्मीज़ वॉर में। फिर सेकेंड एंग्लो बर्मीज़ वॉर में क्या हुआ कि फिर से इन लोगों को लगा कि बर्मा वालों ने ट्रीटी ऑफ यानदबू का वॉलेशन किया है, ट्रीटी ऑफ यानदबू का वॉलेशन किया है, ठीक है। तो इस बार इन लोगों ने बोला कि आपने ट्रीटी का वॉलेशन कैसे कर दिया, ठीक है, आपने ट्रीटी का वॉलेशन कैसे कर दिया। तो इस बार वाइसरॉय कौन था, लॉर्ड डलहौजी, और उन्होंने किया क्या कि पूरे जो बर्मा की जो कैपिटल प्रोविंस थी पेगू, उसको ही कैप्चर कर लिया, एनेक्स कर लिया, ठीक है। सिर्फ आपका ये पूरा जो है जितना भी था ना ऊपर लोअर वर्मा, ये पूरा कैप्चर कर लिया, ठीक है, लोअर वर्मा पूरा ही कैप्चर कर लिया। तो कुछ बर्मा के सिर्फ कुछ पार्ट से इंडिपेंडेंट बचे थे, ठीक है। तो याद कैसे रखोगे कि आपने ट्रीटी का वॉलेशन करा है सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में, सॉरी सेकेंड एंग्लो बर्मीज़ वॉर में, आपने ट्रीटी का वॉलेशन करा है, तो अब आपके हाउसेज में घुस के, आपके हाउसेज में बैठ कर ही अगला पैक पियेंगे, ब्रिटिशर्स ने बोला, ठीक है। आपके अब हाउसेज में हम घुस के ही अगला पैक पियेंगे, मतलब आपकी कैपिटल वगैरह को ही एनेक्स कर लेंगे, कुछ ही पार्ट आपके इंडिपेंडेंट रहेंगे, मतलब पूरा लोअर वर्मा एनेक्स कर लिया था, ठीक है ना, ये चीज़ याद रखना आप। तो बस ब्रिटिश एनेक्स तपेगू, आपके हाउसेज में बैठ कर ही अगला पैक पियेंगे, ब्रिटिशर्स ने डिसाइड किया सेकेंड एंग्लो में। फिर थर्ड एंग्लो बर्मीज़ वॉर कैसे याद रखोगे। थर्ड एंग्लो बर्मीज़ वॉर में क्या हुआ था कि ब्रिटिशर्स को लगा कि ये जो यहाँ के राजा हैं थीबो जो राजा हैं, ठीक है, थीबो ये नाम लिखा हुआ है, थीबो जो राजा हैं वो फ्रेंच वगैरह से अलायंस कर रहे हैं कुछ, ठीक है, हमारे खिलाफ, ऐसा लगा इनको, ब्रिटिशर्स को शक हुआ। तो इन लोगों ने बोला अच्छा आप हमें डफर समझते हो क्या, आप फ्रेंच से बात कर रहे हो, ठीक है, आपने फ्रेंच से की थी बात, थीबो आपने फ्रेंच से की थी बात, फ्रेंच से की थी बात, लॉर्ड डफरिन ने बोला, ठीक है। डफरिन ने क्या बोला, आपने फ्रेंच से की थी बात, तो अब हम आपको छोड़ेंगे नहीं। ब्रिटिशर्स ने एनेक्स कर लिया पूरा बर्मा ही एनेक्स कर लिया। आपने फ्रेंच से बात क्यों की, फ्रेंच से की थी बात मतलब किंग थीबो ने सरेंडर कर दिया, ठीक है। हमें डफर समझते हो क्या, लॉर्ड डफरिन उस टाइम वाइसरॉय थे। इतनी सी चीज़ें आपको एंग्लो बर्मीज़ वॉर की देखनी है। देखो इसको ना 2 बार देखना है एटलीस्ट पूरे वीडियो को, ताकि आपको ये चीज़ें अच्छे से दिमाग में बैठ गई तो एमसीक्यू देखते ही आपको ऑप्शंस देखते ही याद आ जाएगी चीज़ें, ठीक है। लेट्स स्विच टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट बात करेंगे एंग्लो अफगान वॉर्स की। एंग्लो अफगान वॉर में फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर, सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर एंड थर्ड एंग्लो अफगान वॉर 1839, 1878 और 1919। तो ये भी देखो लगभग 100 सालों तक कब्जा चाहा, तब भी फाइनली अफगानिस्तान पे ये लोग जीत नहीं हासिल कर पाए। कहा जाता है अफगानिस्तान को कोई कैप्चर नहीं कर सकता, इसीलिए यूएस भी हार गया था, ठीक है। इतने सालों तक अफगानिस्तान में रहने के बाद यूएस को भी जाना पड़ा वापस। वैसे ब्रिटिशर्स को भी लास्ट में अफगानिस्तान को इंडिपेंडेंस देनी ही पड़ी,
ठीक है। तो पहले देखते हैं फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर के बारे में। फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर में एक्चुअली हुआ क्या था कि रशिया का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा था पूरे एरिया में। तो इंडिया को लग रहा था कहीं अफगानिस्तान के थ्रू रशिया इंडिया पे अटैक ना कर दे, ब्रिटिशर्स को लग रहा था। तो इसलिए ब्रिटिशर्स चाहते थे कि अफगानिस्तान में जो दोस्त मोहम्मद है, दोस्त मोहम्मद क्या है वहाँ का, अफगानिस्तान में है, ठीक है, थ्रोन पे बैठा हुआ है, उसको हटा के हम कोई अपना लॉयल शाह शुजा को बिठा देते हैं, शाह शुजा को बिठा देते हैं, ठीक है, ताकि अगर रशिया वगैरह वाले वहाँ डील करने आए तो शाह शुजा हमें बता दे, इन्फॉर्म कर दे। तो दोस्त मोहम्मद को हटाना चाहते थे ब्रिटिशर्स, ठीक है। लॉर्ड ऑकलैंड थे उस टाइम जो हटाना चाहते थे। तो इन्होंने क्या किया, बहुत बेइज्जती हुई। लॉर्ड ऑकलैंड ने दोस्त मोहम्मद को हटाया और शाह शुजा को बिठाया, ठीक है। तो वहाँ के जो लोग थे उन्होंने रिवॉल्ट कर दिया और शाह शुजा को मार डाला और दोस्त मोहम्मद को दोबारा गद्दी पे बिठा दिया। इतनी सी कहानी है फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर की, ठीक है। दोस्त मोहम्मद को दोबारा गद्दी बिठा दिया। इसलिए बोला जाता है कि इट वाज नोन एज ऑकलैंड्स फॉली, ऑकलैंड की बहुत बड़ी गलती थी दोस्त मोहम्मद को हटाना, ठीक है, और शाह शुजा को बिठाना, वो बहुत बड़ी गलती मानी जाती है। तो फाइनली करना यही पड़ा कि उसको जो है फिर से हटाना पड़ा, फिर से दोस्त मोहम्मद को रिस्टोर करना पड़ा। अब याद क्या करना है इसमें, बस दो नाम याद करने हैं, लॉर्ड ऑकलैंड और दोस्त मोहम्मद। तो कैसे याद रखोगे, फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर में, ठीक है, अफगान से दोस्ती तोड़ना, अफगान से दोस्ती तोड़ना ब्रिटिशर्स के लिए ऑकवर्ड हो गया था, ठीक है। अफगान से दोस्ती तोड़ना ब्रिटिशर्स के लिए ऑकवर्ड हो गया फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर में। इतना याद रखना, दोस्त मोहम्मद, लॉर्ड ऑकलैंड, दोनों याद रहेगा आपको, ठीक है ना। काम के तो यही दो चीज़ें हैं, बाकी कहानी तो आपको बता ही दी मैंने। नेक्स्ट इज सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर। सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर एक्चुअली हुआ क्यों था कि रशिया ने एक अनइनवाइटेड मिशन भेज दिया था काबुल में। अनइनवाइटेड मिशन था वो, कुछ लोगों को भेजा ऐसे ही बातचीत करने के लिए काबुल में, अफगानिस्तान में। तो ऑब्वियसली यही इनको डर था अंग्रेज़ों को, फर्स्ट में बताया ना कि रशिया वाले कहीं ना आ जाए, जबकि ये अनइनवाइटेड आए थे, किसी ने बुलाया नहीं था इनको। तो अंग्रेज़ों को लगा कि इन्होंने बुलाया है अफगानिस्तान वालों ने उनको। उस टाइम शेर अली थे वहाँ पे, शेर अली अफगानिस्तान में थे। तो शेर अली ने बोला कि हमने नहीं बुलाया रशिया वालों को। तो ब्रिटिशर्स ने कहा नहीं, हमें लगता है आपने बुलाया, हम भी अपना मिशन भेज रहे हैं, आप हमारा भी एक्सेप्ट करो। तो शेर अली ने बोला यहाँ हमारी धरती पे किसी का मिशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ब्रिटिशर ने बोला अगर रशिया का तुम एक्सेप्ट कर सकते हो मिशन, तो हमारा भी एक्सेप्ट करो। तो शेर अली ने कहा कि हम नहीं करेंगे ऐसा कुछ, ठीक है। तो शेर अली का नाम याद रखना, शेर अली, इसने मना कर दिया, ठीक है। तो फिर यहाँ से लॉर्ड लिटन को आया गुस्सा और बोला कि अब तुम लोग की खैर नहीं, तुम फर्स्ट वाले में बहुत उड़ रहे हो, फर्स्ट वाले में हमारी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, तो तुम बहुत उड़ रहे हो ना, अब इस बार तुम्हें बताता हूँ। तो लॉर्ड लिटन ने कहा, ऐसे याद रखना कि लॉर्ड लिटन मतलब अब तुम्हें इस बार पूरी तरह से लूट लेंगे, इस बार तो मैं आऊँगा तो पूरी तरह से लूट लूँगा, ठीक है। इतनी गंदी ट्रीटी साइन करूँगा ना, इतनी गंदी ट्रीटी साइन करूँगा, ट्रीटी ऑफ गंदमक, इतनी गंदी ट्रीटी साइन करूँगा कि तुम बोल दोगे याक, ये क्या साइन करवाया, इतनी गंदी, ठीक है, इतनी गंदी ट्रीटी साइन करवाऊँगा कि आप बोल दोगे याक, ठीक है। तो क्या किया, लॉर्ड लिटन ने अटैक किया, शेर अली तो तुरंत भाग गया, शेर अली डिफीटेड। उसका छोटा सा बेटा था याकूब खान, उसको ट्रीटी करनी पड़ी ब्रिटिश के साथ, लॉर्ड ट्रीटी ऑफ गंडमक, लॉर्ड लिटन के साथ, ठीक है, इतना याद रखना। और फिर ब्रिटिशर्स ने अपना एक लॉयल आदमी अब्दुल रहमान को बिठा दिया, ये नाम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार याद रखना कि अब्दुल रहमान को वहाँ पे बिठा दिया। कैसे याद रखोगे अब्दुल रहमान, कि अब ज़रा दूर ही रहना, ठीक है, अब शेर अली और याकूब खान तुम लोग ज़रा दूर ही रहना, हमारा अब्दुल रहमान वहाँ पे रहेगा, ठीक है। बस इतना सा याद रखना आप लोग। ट्रीटी ऑफ गंदमक, इतनी गंदी ट्रीटी करी, पहले तो बोला अंग्रेज़ों ने कि हम आपको इस बार लूट ही लेंगे, तुम लोग फर्स्ट वाले के बाद बहुत उड़ रहे हो ना, इस बार तुम्हें लूट ही लेंगे। इतनी गंदी ट्रीटी करेंगे कि बोलोगे याक, मतलब याकूब खान ने ट्रीटी ऑफ गंडमक साइन करी, ब्रिटिशर्स ने अफगानिस्तान को लूट ही लिया, अफगानिस्तान में डोमिनेंस ब्रिटिशर्स का इस्टेब्लिश हो गया था। तो सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के लिए बहुत पावरफुल था। अब याद रखना कि सेकंड और थर्ड के बीच में 1893 में डूरांड लाइन बनाई गई थी ब्रिटिशर्स और अफगानिस्तान के बीच में, ठीक है। याद रखना कि अगर ऐसा स्टेटमेंट आए फर्स्ट में हुई थी, सेकंड में और थर्ड में, तो याद रखना सेकंड और थर्ड के बीच में हुई थी, किसी वॉर का पार्ट नहीं थी डूरांड लाइन, ठीक है ना। नेक्स्ट इज थर्ड एंग्लो अफगान वॉर, और आए भी तो सेकंड एंग्लो अफगान वॉर का पार्ट मानना, क्योंकि इसके ही आसपास हुई थी, राइट। 1919 में हुआ थर्ड एंग्लो अफगान वॉर। थर्ड एंग्लो अफगान वॉर 1919 में हुआ, मानी कि जब इंडिया में क्या आया था, मॉन्टेगू कैल्म्सफोर्ड रिफॉर्म आए थे, राइट। यानी कि इस टाइम वाइसरॉय कौन होगा, कैल्म्सफोर्ड ही तो होंगे ना, बस इतना याद रखना। और वहाँ पे अफगानिस्तान की तरफ से कौन था, अमन उल्ला खान, अमन उल्ला खान। तो याद रखना कि फर्स्ट जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ख़त्म हुआ तो अफगानिस्तान में कहा अब हमें भी अमन से रहने दो, ठीक है, हमें भी अमन से रहने दो, हमें भी अमन के लिए आज़ादी चाहिए, अमन से रहने के लिए हमें आज़ादी चाहिए। वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म हो गया है,
अब हमें भी अमन से रहने के लिए आज़ादी चाहिए, आप लोग यहाँ से जाओ, ठीक है। तो लॉर्ड कैम्सफोर्ड ने बोला भाई रिफॉर्म ला तो रहे हैं हम लोग, मॉन्टेगू कन्फर्म रिफॉर्म, ठीक है। तो इससे आपको कैम्सफोर्ड याद रह जाएगा, ये याद रह जाएगा कि हम लोग रिफॉर्म ला तो रहे हैं, आप आज़ादी क्यों मांग रहे हो, अमन से रहने के लिए आज़ादी क्यों मांग रहे हो आप, ठीक है। तो फिर उन्होंने कहा नहीं अब हमें आज़ादी चाहिए ही चाहिए, ठीक है। हमें ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी साइन करवाई, ठीक है। रावलपिंडी कैसे रखोगे, हमारे पिंड को आज़ाद करो, बस। अफगानिस्तान बिकेम इंडिपेंडेंट इन फॉरेन अफेयर्स, इतना याद रखना। थर्ड में अफगानिस्तान बिकेम इंडिपेंडेंट, ठीक है। हमारे पिंड को आज़ाद करो, हमें अमन से रहना है, हमें अमन से रहना है। लॉर्ड कैम्सफोर्ड क्योंकि 1919 है, बोला कि हम रिफॉर्म ला तो रहे हैं, आज़ादी की क्या ज़रूरत है, बोला नहीं हमें अमन के लिए आज़ादी चाहिए, हमारे पिंड को आज़ाद करो, ठीक है। बस इतना सा आपको याद रखना है। तो विद इन 30 मिनट्स हमने सारे इंपॉर्टेंट वॉर्स, ट्रीटीज़, लीडर्स और बैटल्स को देख लिया। आप इस लेक्चर को 2 बार देखना, आपके दिमाग से कभी नहीं निकलेगा, आई गारंटी यू। सो आगे बढ़ते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। थैंक यू।